लाल वाला तार है ना माइक का, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की।
पेपर तो बांट नहीं रहे हैं, पेपर बांट दीजिए। और पद्मनाभ नहीं आया है क्या? आए? अच्छा, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के दूसरे अध्याय का 28 नंबर का श्लोक। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 2 श्लोक 28। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण रूपादि निसेवणं बिना व्यर्थानि में अहानि अखिल इंद्रियाणि अलम पाषाण शुष्क ईंधन भारकाणि
अहो बिभर्मि वा तानि कथं हत त्रपः श्री कृष्ण रूपादि सेवनम विना व्यर्था निमेहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम् अखिलेन्द्रियाण्यलम् मेहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम् व्यर्था निमेहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम् पाषाण शुष्केन्धन भार काण्डहो बिभर्मिवातानि कथं हतत्रपः श्री कृष्ण रूपादि सेवनं विना व्यर्था निमेहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम् व्यर्था निमेहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम् पाषाण शुष्केन्धन भार काण्डः बिभर्मिवातानि कथं हतत्रपः श्री कृष्ण रूपादि सेवनं विना व्यर्था निमेहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम् पाषाण शुष्केन्धन भार काण्डः बिभर्मिवातानि कथं हतत्रपः श्री कृष्ण रूपादि सेवनं विना व्यर्था निमेहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम् पाषाण शुष्केन्धन भार काण्डः बिभर्मिवातानि कथं हतत्रपः सब लोग साथ में बोलिए श्री कृष्ण रूपादि सेवनं विना व्यर्था निमेहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम् पाषाण शुष्केन्धन भार काण्डः बिभर्मिवातानि कथं श्री कृष्ण रूपादि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप और लीलाओं की निसेवनम सेवा बिना व्यर्थानि व्यर्थ में मेरे अहानि दीन अखिल सभी इंद्रियाणि इंद्रियां अलम संपूर्ण पाषाण पत्थर शुष्क ईंधन लकड़ी भारकाणी भार अहो खेद है विभर्मी मैं वहन करती हूँ वा अथवा तानी वे
सब सब कथम कथम कैसे कैसे हतत्रपः हतप्रभः बिना लज्जा के। बिना लज्जा के। अनुवाद। हे सखियों, यदि मैं श्री कृष्ण के दिव्य रूप गुणों तथा लीलाओं की सेवा नहीं करती तो मेरे सारे दिन तथा सारी इंद्रियां पूर्णतया व्यर्थ हो जाएंगे। अभी मैं पत्थर तथा सूखी लकड़ी जैसी अपनी इंद्रियों का भार व्यर्थ ही ढो रही हूँ। मैं नहीं जानती कि निर्लज बनकर कब तक मैं यह भार ढोती रहूंगी। हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। चैतन्य चरितामृत की रचना कृष्णदास कविराज गोस्वामी किए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और अपने अनेक पार्षदों को वे वृंदावन में भेजे। 6 गोस्वामी और लोगों को। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण वृंदावन में रहते थे तो अलग अलग स्थान में रह करके अपना अपना भजन करते थे। लेकिन वे संध्या के समय एक जगह जुटते थे और श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करते थे। स्थान बदलता रहा लेकिन ये परिपाटी चलती रही। पहले गोविंद देव जी के मंदिर में इकट्ठा होते थे, बाद में दामोदर मंदिर ये केंद्र हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु अपने लीला को ओझल किए, रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में थे। स्वरूप दामोदर के अतिशय निकट व्यक्ति थे। चैतन्य महाप्रभु ही रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर को सौंपे थे और वहां चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में एक से अधिक कई एक रघुनाथ नाम के व्यक्ति थे, रघुनाथ नाम के भक्त थे। तो उनसे अंतर चैतन्य महाप्रभु के लीला का, उनके भाव का बिल्कुल नजदीक से दर्शन किए थे। और जो चैतन्य महाप्रभु भाव प्रकट करते थे, जो आलाप करते थे, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको अपने डायरी में लिख लेते थे। तो वे बहुत निकट से चैतन्य महाप्रभु के भाव का, उनके क्रिया का अवलोकन किए थे। और अब उनके डायरी से रघुनाथ दास गोस्वामी को भी वो सब अतरंग लीला प्राप्त हो गया। वे बहुत नजदीक के थे और उनके डायरी से इनको भी प्राप्त हो गया। अब जब वे वृंदावन में आए तो भागवत के साथ साथ चैतन्य लीला का भी श्रवण भक्त लोग करने लगे। और उस समय वो चैतन्य लीला के वर्णन करने का स्रोत था स्वरूप दामोदर की डायरी। उसी से जो रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते थे।
अब चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत अच्छी लगती थी भक्तों को, बहुत रुचि थी। और भक्त लोग ये प्रस्ताव रखे कि यदि इस लीला को ग्रंथ रूप में कोई कर दे तो भक्तों का बहुत भारी हित होगा। अब चर्चा चलने लगी कौन करे इस काम को। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गौड़ीय वैष्णवों के लिए गोविंद लीलामृत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वे पहले इस ग्रंथ की रचना कर चुके थे और भक्तों ने यह जिम्मेवारी कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिया कि आप चैतन्य महाप्रभु के लीला को ग्रंथ रूप में बद्ध कीजिए, इसको ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर दीजिए। वे बहुत हिचकिचाहट में थे, लेकिन भक्तों का बहुत प्रबल आग्रह था और बड़े ही दुविधा में वे मदन मोहन जी के मंदिर में गए। बहुत दुविधा में थे कि क्या करें। और वे मदन मोहन जी को नमस्कार कर रहे थे, उनके चरणों में नमस्कार किए और ऐसे खड़ा हो रहे थे। अब नमस्कार करके सीधा हो रहे थे, तब तक मदन मोहन जी के गले का माला खिसक करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गले में आ गया। अब तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसको आज्ञा माला समझ करके ग्रंथ रचना के लिए तैयार हो गए। ग्रंथ रचना प्रारंभ किए, ग्रंथ का योजना किए। जो नवदीप की लीला है और उसको आदि लीला में वर्णन किया, और जो नीलाचल की लीला है उसका 2 खंड किया, मध्य लीला और अंत लीला। और उनका यह शैली था कि एक खंड के आदि लीला के जो भी प्रतिपाद्य को सुख मिलेगा, और कदाचित इसको पूरा नहीं कर पाए तो कम से कम सूत्र रूप में उनको मिल जाए। और इसलिए वे अंत लीला का भी सूत्र मध्य लीला में ही लिख दिए। आप लोग ये पढ़ रहे हैं मध्य लीला का 2रा अध्याय। और मध्य कम से कम थोड़ा रूप में उसको भी पहले दे दिया जाए। वे अपने से ही इस बात को लिखे हैं, सूत्र लिख करके वे कहे हैं कि कई बार कथा न है, वे कह रहे हैं कि पूर्वे ब्रज विलासे यही 3 अभिलाषे यत्ने आस्वादन न कैल,
फ्री राधार भाव सार अपने करी अंगीकार से ही तीनों वस्तु आस्वाद दिल। आप आदि लीला में ही सुन चुके हैं, आदि लीला में वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब अपने लीला का संवरण किया, यहाँ वे ब्रज में अवतरित हुए रस के आस्वादन के लिए, खास करके बाल्य लीला का वात्सल्य भाव के आस्वादन के लिए, पौगंड लीला मतलब सख्य भाव के आस्वादन के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि परकिया भाव के आस्वादन के लिए, और अवतार ग्रहण करके खूब इसका आस्वादन किए। माँ यशोदा के वात्सल्य रस का आस्वादन किए, सखाओं के सख्य रस का आस्वादन किए, और गोपियों के परकिया भाव का भी आस्वादन किए, खूब आस्वादन किए और लीला का संवरण किए। लेकिन अब फिर से विचार करने लगे कि खूब रस का आस्वादन किया, लेकिन कोई कोई चीज बाकी रह गया। वो राधा रानी का कैसा प्रेम है और इसका तो हम आइडिया नहीं लगा पाए, और उसका सुख कैसा है मदन भवतः हमारा अनुभव करने में कैसा सुख है, तो यह हमको पता नहीं चला। और हम में क्या सुख है यह पता नहीं चला, और उनके यह अभिलाषा बाकी रह गई। तब इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वे भक्त भाव अंगीकार करके, राधा रानी के भाव को और कांति को अंगीकार करके गौर सुंदर के रूप में अवतरित हुए। और इसी बात को कह रहे हैं कि पूर्वे ब्रज विलासे जय तीन अभिलाषे यत्ने आस्वादन न कैला। तीन चीज बाकी रह गया, नहीं आस्वादन कर पाए। श्री राधार भाव सार अपने करी अंगीकार से ही तीन वस्तु आस्वाद दिला। और राधा रानी के भाव को स्वीकार करके ये तीन वस्तु का भी, तीन अभिलाषाओं का भी आस्वादन किए। अपने करी आस्वादने सिखाइल भक्त गणे प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी। खुद आस्वादन किए और एक पद्धति भी दे दिए, दूसरे भक्त भी आस्वादन कर सकते हैं। नाही जाने स्थान स्थान जारे तारे कैला दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। चैतन्य महाप्रभु भेदभाव नहीं किए, पात्र अपात्र का विचार नहीं किए, सर्वत्र भक्ति का दान किए। अब आगे कह रहे हैं कि यही गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा न पाए एक बिंदु हे न धन बिलाइल संसार। ये ऐसा उच्च चीज है कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े व्यक्ति भी इसका एक बिंदु भी प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे दयालु हैं कि इसको सब जगह प्रदान किए, बिना मूल्य का इसको प्रदान कर दीजिए, दिलवा दिए। और कही बार कथा नहीं कहिले कि ना बुझ ऐसे चित्र चैतन्य रंग, कि कहने की चीज नहीं है, कहने पर भी पूरा पूरा कोई समझेगा नहीं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का विचित्र लीला है। सेई से बुझीते पारे चैतन्य र कृपा जारे हय तार दासानुदास संग। कि इस लीला को वही समझ पाएगा जिस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, और जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी का संग कर रहा है, उन्हीं के संग से प्राप्त होगा। चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेर भंडार तेहो खुला रघुनाथ कंठे। ये चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है
तो यह तो स्वरूपेर भंडार, यह स्वरूप दामोदर के भंडार है। तेहो खोइला रघुनाथ कंठे। अब वे अपने डायरी में श्लोक बना करके इसको लिखे और रघुनाथ दास गोस्वामी उसको कंठ कर लिए, याद कर लिए। अब याद कर लिए तो ब्रज में भी उसको सुना रहे हैं। तो जहा किछु जे सुनील ताहा इया विस्तारिलु, भक्त गणे दिलु यही भेंट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से जो सुना और उसी का मैं विस्तार कर रहा हूं और यही भक्तों को गिफ्ट दे रहा हूं। ये भक्तों के लिए भेंट है, उपहार है। और यदि केह हिनकय ग्रंथ कैला श्लोकमय, चैतन्य चरितामृत पर ऑब्जेक्शन आ सकता है। यह आज की परंपरा नहीं है, पहले से ऑब्जेक्शन है। प्रथम बार मैं यहाँ आया था कथा करने के लिए और बहुत छोटा सा जगह था, बहुत कम लोग होते थे। और एक माता जी कथा के बाद खड़ा होकर के कहते हैं कि हम लोगों को चैतन्य चरितामृत सुनने का अधिकार है। गौर पूर्णिमा का टाइम था और हमको तो बड़ा भीतर से क्रोध आ रहा था, लेकिन हम जानते थे कि वो प्रतिनिधित्व कर रही है, उसका कोई व्यक्तिगत ये सवाल नहीं है। और मैं चुपचाप रहा। तो फिर कहते हैं कि प्रभुपाद जी लिखे हैं कि पहले गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, तब चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। तब तो हमको टाइम मिल गया है, एक मौका कि कितने दिन में पढ़ने को है गीता, कितने दिन से भक्ति में हो, अब तो सब पका गई। हम बीआईटी में पढ़ाते हैं कि 4 महीना में गीता की पढ़ाई होती है, जाकर के वहां पढ़ाओ। भाई गीता और स्टैंडर्ड 4 महीना का है, भक्ति शास्त्री कराया जाता है तो 4 महीना का है। और भक्ति वैभव भी 2-2 महीना करके कोई 1 साल होता है। देखिए ये बहुत भेदभाव नहीं है। गीता भागवत चैतन्य चरितामृत में बहुत भेदभाव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं चैतन्य चरितामृत इज द क्रिटिकल स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवत। तो कोई कविता पढ़ते हैं तो अच्छा समझदारी के लिए समीक्षा ग्रंथ पढ़ते हैं, क्रिटिकल स्टडी देखते हैं। तो श्रीमद् चैतन्य चरितामृत पढ़ने से श्रीमद् भागवतम का बेटर आस्वादन होता है, अच्छी समझदारी बन जाती है। तो यह कोई बहुत भिन्न नहीं है। और ऑब्जेक्शन पर बात आ गई, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी ऐसा ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा। वे कह रहे हैं कि यदि केह हिनकय ग्रंथ कैल श्लोकमय, इतर जाने नारी बुझी। कि ये ग्रंथ लिख रहे हैं तो इसमें तो बहुत श्लोक डाल दिए, श्लोक आता रहता है तो कैसे सामान्य व्यक्ति समझेगा। प्रभुर जय आचरण से करी वर्णन, सर्वचित्त नारी आराधित। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान जो लीला किए हैं उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, सबको संतुष्ट करने का टेंडर हम नहीं लिए। सीधा सा सीधी सी बात है। और
वे कह रहे हैं कि ना ही कहा सविरोध, ना ही कहा अनुरोध, सहज वस्तु करी विवरण। हमको किसी से राग द्वेष नहीं है। हम तो जो भगवान की लीला है उसको यथावत वर्णन किया। यदि है राग द्वेष तहा है आवेश, सहज वस्तु ना जाए लिखल। अब कोई पूर्वाग्रह हो जाए, अब कोई उद्देश्य निश्चित हो जाए कि ऐसे करना है, तो मन उधर चला जाएगा। और जो नेचुरल लीला है, ओरिजिनल लीला है, उसका वर्णन नहीं होगा। और कह रहे हैं कि जेवा नहीं बूझे के ह, सुनिते सुनिते से ह, कि अद्भुत चैतन्य चरित। और भाई ये सत्य है कि सबको ये लीला समझ में नहीं आती। इस बात के हम लोग ही साक्षी हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या त्रिपदी कैसे चालू हो गया, क्या श्लोक में और इसमें लिंक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जेवा नहीं बूझे के ह, सुनिते सुनिते से ह, कि अद्भुत चैतन्य चरित। वो समझ में आवे या न आवे, इतना तो जरूर लगता है कि बहुत अच्छा चीज है। ये सबका रियलाइजेशन है। तो कह रहे हैं कि बस इतना ही सफिशियंट है। कृष्ण उपजीवे प्रीति, जानी वे रसेर रीति, सुने लई बड़ हित है। कि केवल सुनेंगे, अच्छा है, वंडरफुल, क्या है, समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, तो सुनने से ही बहुत बार हित हो जाएगा, भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और रस आस्वादन की क्या परिपाटी है वो आप तक पहुंच जाएगा, आप सीख जाएंगे। और समझ में आवे या न आवे, सुनने का बहुत महत्व है। और कह रहे हैं कि भागवत श्लोकमय टीकातर संस्कृत है, तबो कैसे बहु बुझे त्रिभुवन। अरे भागवत तो पूरा संस्कृत में है, हम तो कुछ कुछ संस्कृत श्लोक डाले हैं, भागवत तो पूरा संस्कृत ही है ना, और उसका टीका भी संस्कृत में है, फिर भी लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। भागवत हिंदी में नहीं है ना, और उसका टीका भी संस्कृत में लोग लिखते हैं, फिर भी समझते हैं। तो यह श्लोक दुई चारी तार व्याख्या भाषा करी, केने न बुझे सर्वजन। कि यहाँ तो दो चार श्लोक डाले हैं और उसका लोक भाषा में बंगाली में व्याख्या किए हैं, क्यों नहीं लोग समझेंगे? ध्यान दे करके करेंगे तो समझ जाएंगे। शेष लीला सूत्रगण कैने कुछ विवरण, यह विस्तारित चित्त है। अरे के जो शेष लीला का सूत्र है और उसको यहाँ प्रस्तुत कर दिया, लेकिन इच्छा यही है कि इसका और विस्तार करूंगा। थाके यदि आयु से विस्तारी लीला से, यदि महाप्रभु कृपा है कि यदि आयु रह गई, जीवित रह गया, और इसका विस्तार मैं करूंगा। यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, जीवन बचा रहा, तो जरूर इसका विस्तार करूंगा। आमी वृद्ध जरा तुर, लिखित का पय कर, मने किछु स्मरण न है। वृद्धावस्था में सब इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, देखने की शक्ति कम हो जाती है, हाथ पैर का कंट्रोल कम हो जाता है, कांपने लगता है, और मेमोरी भी कमजोर हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि आमे वृद्ध जरातुर, मैं तो एकदम वृद्ध व्यक्ति हूँ। लिखित का पय कर, लिखने में तो हमारा हाथ कांप रहा है, और मन में स्मरण भी नहीं आ रहा है। न देखिए नयन, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, न सुनिए श्रवण, और कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तबु लिखिए, ये बड़ा विस्मय, फिर भी मैं ग्रंथ रचना कर रहा हूँ, यह बहुत भारी आश्चर्य की बात है। तो यही अन्य लीलासार सूत्र मध्य विस्तार, कही किछु करिनु वर्णन, यह मध्य मरी जबे, वर्णित न पारितबे, यही लीला भक्त गण धन। के सूत्र रूप में कुछ संक्षेप में लीला प्रस्तुत कर दिया,
और यदि मृत्यु हो जाए तो यही भक्तों के लिए धन होगा। और संक्षेपे यही कैल, यही सूत्र कैल, जय इहा ना लिखिल आगे ताहा करीब विस्तार। यदि तत्दिन जिए महाप्रभु कृपा है, इच्छा भरी करीब विचार। और कह रहे हैं कि जीवित रह गया तो इसका विस्तार करूंगा। तो ग्रंथ के योजना के अनुसार यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भयभीत है कि महत्वपूर्ण चीज बाकी न रह जाए, और इसलिए वे पहले ही इसको प्रदान करना चाहते हैं। और आप इस अध्याय के महत्व का कुछ आकलन कर सकते हैं। और यह अध्याय प्रारंभ होता है और उसमें एक विवरण दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ 48 वर्ष तक लीला की है, और उसमें 24 वर्ष तक नवद्वीप में व्यतीत किए और 24 वर्ष नीलाचल में। लेकिन नीलाचल में 6 वर्ष उनका यात्रा में गया। एक बार दक्षिण भारत की यात्रा किए, 2 बार उत्तर भारत की यात्रा किए, तो लगभग 6 साल यात्रा में चला गया। और 6 साल भक्तों के साथ खूब कीर्तन किए, रथ यात्रा का आस्वादन लिए और भक्तों के साथ विविध प्रकार से विलास किए। लेकिन जो बाकी 12 साल है वह राधा रानी के भाव में, कृष्ण के विरह के आस्वादन में व्यतीत हुआ। तो कह रहे हैं शेषज रहिल प्रभु 12 वत्सर, कृष्णेर वियोग स्फूर्ति है निरंतर। जो 12 साल था तो उसमें निरंतर कृष्ण के विरह का स्फुरना हो रही थी। श्री राधिकार चेष्टा जिन उद्धव दर्शने, यही मत दशा प्रभु है रात्रि दीने। और जैसे ब्रज में उद्धव जी गए, उनको देख करके राधा रानी का भाव था, उनकी चेष्टा थे, तो वही चैतन्य महाप्रभु रात दिन था। चैतन्य महाप्रभु का रात दिन था। और चैतन्य महाप्रभु के दशा के विषय में कह रहे हैं कि रोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले, चढ़े अंग क्षीण है चढ़े अंग फूले। चैतन्य महाप्रभु की स्थिति थी कि स्वेद नहीं निकलता था। प्रेम का एक अनुभव है कि पसीना निकलता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु में खून निकलने लगता था। और मतलब जो अंतिम छोर है इस अनुभव का, वहां तक हो जाता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका अनुभव था। वे सेद बिंदु के जगह पर खून निकलने लगता था। और क्षणे अंग छीण है क्षणे अंग फूले। कभी कभी उनका शरीर बिल्कुल सिमट जाता था और कभी कभी विस्तार हो जाता था। गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लो, भीते मुख सिर घसे छत है सब। वे गंभीरा मंदिर में रहते थे और कृष्ण के उत्कंठा बस निकलने का प्रयास करते थे। और कभी कभी उनका सिर मुख रगड़ खा जाता था, चोटिल हो जाता था। गंभीरा कहते हैं निर्जन स्थान को। जो कोई गांव है और उसमें एकदम निर्जन कोई घर हो तो उसको गंभीरा कहते हैं। तो वैसा ही स्थान उनको दिया गया था। 3 द्वारे कपाट प्रभु जाए न बाहिरे, कबो सिंह द्वारा पड़े कबो सिंधु नीरे। और चैतन्य महाप्रभु की स्थिति थी कि गंभीरा में 3 दरवाजा है, तीनों दरवाजा बंद, लेकिन वे बाहर निकल जाते थे। एक प्रश्न उठाया गया है कि भाई दरवाजा नहीं खुला तो बाहर कैसे चलेगा। और इसका समाधान दिया गया है कि जो छत पर चढ़ने का दरवाजा था तो वह तो लॉक नहीं था, तो उससे छत पर चढ़ जाए
और छत से फान करके बाउंड्री पार कर जाते थे। और 3 दरवाजा बंद है और वे बाहर चले जाते थे। कभू सिंह द्वार पड़े, कभू सिंधु नीरे। वो कभी कभी वे जगन्नाथ मंदिर के मुख्य दरवाजा के तरफ जाते थे, कभी समुद्र के तरफ जाते थे। चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, धाइया चले आर्तनाद करिया क्रंदने। कभी कभी चटक पर्वत को देख करके गोवर्धन के भ्रम से दौड़ करके उधर जाते थे। उपवन उद्यान देखी वृंदावन ज्ञान, कहाँ जाए नाचे गाए छड़े मूर्छा जान। कोई बगीचा देखते थे तो उनको लगता था कि वृंदावन में हम पहुंच गए। वहां जा करके गाने लगते थे, नाचने लगते थे और मूर्छित हो जाते थे। कहाँ नहीं सुनी जाई भावे रविकार, से ही भाव है प्रभु शरीर प्रचार। प्रेम के जिस लक्षण को कहीं नहीं देखा गया, वह लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिखाई देता था। हस्त पद संधि सब विस्तृत प्रमाण है। कभी कभी वो उनका जो हाथ पैर का जोड़ है वो एक बीता का गायब हो जाता था, वो अलग अलग हो जाता था। एक बीता तक खाली चमड़ा बचता था। और संधि छाड़े भिन्न है चर्म रहे स्थाने, हस्त पद सिर सब शरीर भीतरे, प्रविष्ट है कुर्म रूपे देखिए प्रभु रे। और कभी कभी उनका हाथ पैर बिल्कुल शरीर के भीतर चला जाता था। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को अपने शरीर में समेट लेता है, वह स्थिति हो जाती थी। कभी कभी वे कोहड़े के फल के समान दिखने लगते थे। तो यही मत अद्भुत भाव शरीर प्रकाश, मने ते शून्यता वाक्य हा हुताश। और वे ऐसे भाव में रहते थे कि संसार बिल्कुल शून्य लगता था और हाय हुताश करते रहते थे। कहाँ मोरे प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। हमेशा वो चिल्लाते रहते थे कि कहाँ हमारे प्राणनाथ है, जो मुरली बजाते हुए कहाँ हैं, और कहाँ करो कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करूं। कहा रे कहिब केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। अरे कि हम किससे कहें, कौन हमारा दुख समझेगा। हमें तो कृष्ण के बिना छाती फट रहा है। यही मत विलाप करे बिहवल अंतरे, रायर नाटक श्लोक पढ़े निरंतरे। ऐसे विलाप करते थे। और राय रामानंद जो श्लोक लिखे हैं वह उसको बोलते रहते थे। और राय रामानंद एक नाटक है जगन्नाथ वल्लभ, और उसके श्लोक बोलते रहते थे। और सुबह में हम लोग एक श्लोक सुने थे। सुबह समय कम था तो ये सब बात जो पहले कहना था नहीं कह पाया। श्लोक को ही पूरा करने में कुछ समय अधिक हो गया, तो एक श्लोक को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अभी जो आवृत्ति की है तो वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो फिर से इस श्लोक को बोलिए। श्री कृष्ण रूपादिन सेवणम बिना, व्यर्था निमेहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम्। पाषाण्ड शुष्केन्धन भार काण्ड हो, बिभर्मिवातानि कथं हतत्रपः। राधा रानी श्लोक बोल रही हैं, कह रही हैं कि श्री कृष्ण रूपादि निसेवणम बिना, श्री कृष्ण के रूप, रस, गंध के निसेवन के अभाव में, उसके सेवन के अभाव में व्यर्थानि व्यर्थ है, मैं अहानि,
हमारे दिन व्यर्थ जा रहे हैं, समय पूरा पूरा व्यर्थ है। जब कृष्ण के रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का आस्वादन नहीं हो रहा है तो समय व्यर्थ है। और अखिलेंद्रियाणि अलम, और हमारी इंद्रियां भी व्यर्थ हैं, बहुत अधिक व्यर्थ है, व्यर्थता की सीमा है। और कृष्ण के रूप रस का आस्वादन नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दो चीज बिल्कुल व्यर्थ है, समय व्यर्थ जा रहा है और इंद्रियां व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब बिना फल के, बिना बेकाम, बिना किसी काम के। तो इस श्लोक को वे बोल रहे हैं, यानी कि पाषाण शुष्केंद्र भार कांजो, खास करके अपने इंद्रियों के विषय में कह रहे हैं कि यह तो पत्थर के समान है या ईंधन के लकड़ी के समान है, और मैं व्यर्थ के इन भार को ढो रही हूं, हतत्रप, निर्लज होकर के। देखिए, जो कार्य करना है और उस कार्य को व्यक्ति नहीं करता है तो लज्जा महसूस करता है। मंगला आरती में जाना है, मंगला आरती में नहीं जाते हैं तो लज्जा का अनुभव होता है। तो राधा रानी कह रही हैं कि इंद्रियां तो कृष्ण के रूप रस के आस्वादन के लिए हैं, अब इससे मैं रूप रस का आस्वादन नहीं कर रही हूं तो बहुत लज्जा हो रहा है। लेकिन निर्लज हो करके इन इंद्रियों को धारण की। अब इंद्रियों के विषय में कह रही हैं कि पत्थर के समान है, कोई पत्थर ढो रहा है या शुष्क ईंधन। भाई ईंधन तो शुष्क ही होता है, यहाँ कह रहे हैं शुष्क ईंधन भार का, यह ईंधन के लकड़ी के समान भार है। एक भक्त प्रश्न कर दिया कि इसका क्या मतलब है, ईंधन का लकड़ी। और इसको समझना चाहिए कि ऐसे कोई लकड़ी है, बोटा है या सीली है तो उसका उपयोग है ना, वो बेकार नहीं है। लकड़ी जो जिसका हीरे कहते हैं, जो सड़ता नहीं है तो गोला रूप में है और उसको बोटा कहते हैं, उसी को आयताकार कर देते हैं, सीली कह देते हैं, और उसको फिर कोई साइज दे देते हैं तो चौखट बनता है, केवाड़ी बनता है, क्या क्या होता है। तो वो तो उपयोगी है। लेकिन कोई कोई लकड़ी है उसको खूंथड़ कहते हैं। आज हम लोग कहीं जा रहे थे तो रोड पर ही था खूंथड़, हमें इच्छा हो रही थी कि पद्मनाभ होता तो दिखाते। खूंथड़ आप लोग भी नहीं समझ रहे होंगे बहुत लोग, जैसे कोई वृक्ष है तो उसका कुछ जड़ अंश होता है, जड़ से तन्ना निकलता है, वो तन्ना को काट लिए, अब फिर नीचे थोड़ा सा लकड़ी बचता है ना जिसमें सोर सोर इधर उधर बिठंगा है, तो वह केवाड़ी लगाने के काम में नहीं आता है। यहाँ रोड पर कोई खींच करके लाया है, वो होली में डाल देगा, या वो आग तापना है तो उसको जला देते हैं, या उसको फाड़ करके ईंधन में ले जाते हैं। तो शुष्क ईंधन कहने का अर्थ है खूंथड़। कुछ आइडिया बन रहा है आप लोगों को? तो कह रहे कि खूंथड़ को और पत्थर को मैं ढो रही हूं। जिस इंद्रिय से भगवान का सेवन नहीं हो रहा है और उसको धारण करना पत्थर को ढोने के समान है, खूंथड़ को ढोने के समान। इसका कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसे राधा रानी बोल रहे हैं कि हम तो निर्लज हो करके इंद्रियों को क्या मैं धारण की हूं, ये तो पत्थर और खूंथड़ के समान है, इसको ढो रही हूं। और फिर से श्लोक बोलिए,
श्री कृष्ण रूपादिन सेवनम बिना व्यर्थानि में हान्यखिलेन्द्रियांजलम। बोलिए श्री कृष्ण रूपादि सेवनं विना व्यर्थानि मेहान्यखिलेन्द्रियाणि। पाषाण्डशस्केन्धनधार काण्डः बिभर्मिवातानि कथं हतद्रप। आशाय शुष्केन्द्रनभारकाण्यो विभर्मिवातानि कथं हतद्रप। तो चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक को बोले और वे इसका अर्थ बतला रहे हैं। वे श्लोक बोल करके और इसका अर्थ बतला रहे हैं बंगाली भाषा में। तो कह रहे हैं कि बंसी गाना मृत धाम, लावण्यामृत जन्म स्थान, जे न देखे से चांद बदन। जिसको कृष्ण के चंद्रमा के समान मुख का दर्शन नहीं हुआ, और उसके विषय में कह रहे हैं कि बंसी गाना मृत धाम। ये जो बंसी की ध्वनि है ये अमृत के समान है, और इसका स्थान कहाँ है, कहाँ से निकल रहा है? और मुख से, बदन से, जैसे चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है। चंद्रमा से किरणें निकलती हैं तो उससे रस की पुष्टि होती है, अमृत का स्राव होता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके लोग चंद्रमा के किरण में रखते हैं, और उस खीर में अमृत का कुछ अंश आ जाता है। उस खीर को खाने से आंख की कई एक बीमारी दूर हो जाती है, चश्मा हट जाएगा, उसमें अमृत का अंश आ जाता है। तो यहाँ राधा रानी कह रही हैं, उनके भाव में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो बंसी गाना मृत का धाम है, जहाँ से बंसी के गान रूप अमृत का स्राव होता है, और लावण्यामृत जन्म स्थान, और जो लावण्य का जन्म स्थान है वहीं से सारे संसार में लावण्य फैला है। इस संसार में जो भी सौंदर्य देखते हैं तो कृष्ण के लावण्य के एक सीकर से फैला हुआ। सीकर कहते हैं कि जल में, समुद्र में कोई सीख डुबाइए, नीम का सीख है जिसमें पत्ता होता है, तो उसको डुबाइए तो उसमें कुछ पानी आ जाता है, बहुत कम होता है। अब इतना कम होता है कि ऐसे रखिए तो गिरेगा भी नहीं, लेकिन उसको झाड़ते हैं, झटका देते हैं तो कुछ पानी आता है। तो जो झटका देने से पानी गिरता है सीख को, उसको सीकर कहते हैं। और कृष्ण के लावण्य सिंधु के एक सीकर से इस संसार में कहीं भी लावण्य है। इस संसार में भी आप देखते हैं सुंदर सुंदर चीज, कमल में सौंदर्य है, चंद्रमा में सौंदर्य है, मोर के पंख में सौंदर्य है, लेकिन संसार में कोई भी सौंदर्य देखे हैं या नहीं देखे हैं, संसार के किसी भी सौंदर्य के विषय में सुने हैं या नहीं सुने हैं, या संसार के किसी भी सौंदर्य के विषय में कल्पना कर सकते हैं या कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सब सौंदर्य आया है कृष्ण के सौंदर्य समुद्र के एक शिखर से। तो मुख के विषय में कह रहे हैं कि लावण्यामृत जन्मसा, जेना देखे से चांद बदन। और जो व्यक्ति उस कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन नहीं किया, से न किवा काज, उस आंख से क्या लाभ है? पौड़ुक तर मुंडे बाज। अरे अच्छा होता है कि उस पर वज्रपात हो जाता है। से नयन रहे के कारण, किस फल के लिए, किस उद्देश्य से उस नयन को कोई रख रहा है, किस लिए रह रहा है?
जब कृष्ण का ही दर्शन नहीं किया। अब राधा रानी मदनिका से कह रही कि सखी है सुन मोरा अत विधि बोल, कि हे सखी हमारे दुर्भाग्य को देखो, विधाता कितना विपरीत है, हमारा दुर्भाग्य कितना बलवान है, इस पर विचार करो। मोर बपु चित्त मन सकल इंद्रिय गण, कृष्ण बिनु सकल विफल। हमारा शरीर, हृदय, मन और सारी इंद्रिय गण कृष्ण के सेवन के अभाव में निष्फल जा रहे। अरे कोई एक चीज निष्फल चले जाता तो कुछ सहन भी किया जाता, इतना भारी दुर्भाग्य है कि सब निष्फल जा रहा है। प्रेम में स्वाभाविक ऐसा अनुभूति होने लगता है। इसको समझिए कि कोई विद्यार्थी है, परीक्षा दिया तो एक पेपर में फेल हो गया, तो एक बात तो सब पेपर में फेल हो जाए तो उसको बहुत हतभागा माना जाएगा ना। तो राधा रानी ऐसे कह रही हैं कि मान लीजिए कि एक इंद्रिय का उपयोग नहीं होता तो कुछ बात थी, लेकिन सारी इंद्रियां, पूरा शरीर, अब शरीर का मतलब है कि मन और चित्त सब व्यर्थ जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का निसेवन नहीं हो रहा है। अब ऐसे सामान्य रूप से अपने दुर्भाग्य पर विचार करके, अपने शरीर के निष्फलता को कह करके अब एक एक अंग के विषय में कह रही। कृष्णे न मधुर वाणी अमृत तरंगिणी, तार प्रवेश नाही जे श्रवणे। वे कह रहे हैं कि कृष्ण का जो मधुर वाणी है वह तो अमृत का नदी है, और उसका प्रवेश जिस कान में नहीं हुआ तो काना कानी छिद्र सम जानी है से श्रवण, तो वह कान बिल्कुल मूल्यहीन है, काना कानी फूटे हुए कौड़ी के समान। इधर अभी भी प्रचलन है तो मुहावरा जैसा प्रयोग करते हैं, कर फूटे कौड़ी के बराबर नहीं समझते। ये कौड़ी का गणित समझना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ये प्रचलन में था कि 16 आना का 1 रुपया, 16 आना का 1 रुपया और 1 आना में 6 पैसा, 6 पैसा का 1 आना और 1 पैसा में 6 कौड़ी। वो कौड़ी का कितना कीमत हुआ? 1/6 पैसा। लेकिन वो कौड़ी फूट जाए तो वो अभी वैल्यू खत्म। वो कौड़ी ठीक है तब तो उसका कीमत है 1/6 पैसा, लेकिन फूट गई कौड़ी तो वो भी कीमत खत्म। वो कह रहे हैं कि जिसके कान में कृष्ण के मधुर वचन का प्रवेश नहीं हुआ, जो अमृत के नदी के समान है, तो उसका कान तो फूटे हुए कौड़ी के समान बेकार है। काड़ा कणी छिद्र सम जानी है से श्रवण, तार जन्म भइल अकारण। यह दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि ये कान का छेद है, ये कौड़ी में जो छेद होता है और उसमें दोनों में अंतर नहीं है, वो कौड़ी के छेद के समान। कहीं कहीं तो उसको सांप के बिल के समान कहा गया श्रीमद् भागवतम में। तो कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगिणी, तार प्रवेश नाही जे श्रवणे, काणा कणी छिद्र फूटे हुए कौड़ी के छिद्र के समान है। जानी है से श्रवण, तार जन्म हईल अकारण। और उस व्यक्ति का तो जन्म बेकार का हुआ। अब अपने रसनेन्द्रिय के विषय में कह रही हैं कि कृष्णेर अधरामृत, कृष्ण गुण चरित, सुधा तार स्वाद विनिंदन, तार स्वाद जेना जाने, जन्मी न मैल के ने, से रसना भेक जीवा सम। कि कृष्ण के अधर के रस का आस्वादन जो नहीं किया,
वे अधर के रस का कैसे प्राप्ति होगी, उसको कैसे आस्वादन व्यक्ति करेगा। और भगवान को भोग लगाते हैं और उस समय भगवान का अधर आ जाता है, या भगवान का जो तांबुल है और उसको प्राप्त किए तो उससे भगवान के अधर की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे हैं कि कृष्णेर अधरामृत, कृष्ण के अधर अमृत की प्राप्ति नहीं। और कृष्ण गुण चरित सुधा सार स्वाद विनंदन, वो जिह्वा से दो काम करेंगे। एक तो रस का आस्वादन करते हैं और इसी से उच्चारण करते हैं। और कृष्ण का जो अधर रस है वो अभी अमृत को फीका करने वाला है। और कृष्ण के लीला का गान, गुण का गान, और इसमें जो स्वाद है, जो सुख है, तो वह भी अमृत को फीका करने वाला है। यह बहुत सरस है। सूरदास एक पद में गाए हैं कि जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। गोपाल के गान में जो सुख की प्राप्ति होती है तो 6 प्रकार के व्यंजन में, उसमें 6 प्रकार के जो रस हैं भोजन के, उसमें सुख नहीं है। और कोटिक तीर्थ नहाए, करोड़ों करोड़ तीर्थ में स्नान कीजिए, लेकिन वह पुण्य नहीं मिलेगा और जो कृष्ण के गुणगान से होता है वह स्वाद नहीं मिलेगा। तो ऐसे पूरा पद में क्या क्या लिस्ट दिए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण गुण चरित सुधा सार स्वाद विनंदन, तार स्वाद जेना जाने जन्मी या न महिला के ने। और जो व्यक्ति अपने जिह्वा से कृष्ण के लीला, गुण, नाम, गान का स्वाद नहीं लिया, उनके अधरामृत का स्वाद नहीं लिया, तो जन्मिया न महिला के ने, जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गया। से रसना भेक जिह्वा सम, उसकी रसना तो मेढक के जिह्वा के समान। मेढक के विषय में कहा जाता है कि वह मिट्टी में रहता है और केवल मिट्टी का ही स्वाद ले पाता है, दूसरा चीज का स्वाद नहीं लेता। और जो व्यक्ति कृष्ण के गुणगान का स्वाद नहीं लिया, उनके प्रसाद के आस्वादन का स्वाद नहीं लिया, तो केवल विषय का रस ले रहा है। जैसे मेढक केवल मिट्टी का रस लेता है और उसका जिह्वा तो मेढक के जिह्वा के समान है। और मृगम मद नीलोत्पल मिलन जे परिमल, जय हरे तार गर्भ मान। अब भगवान के गंध के विषय में कह रहे हैं कि कस्तूरी और कमल के गंध को मिला दिया जाए और उसको भी फीका कर देता है भगवान के शरीर का गंध। वे कस्तूरी में बहुत गंध है, वो फैल जाता है। कमल में गंध है, बहुत अच्छा गंध है। तो एक एक की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, लेकिन उसको भी फीका कर देगा कृष्ण के शरीर का गंध। और हे न कृष्ण अंग गंध जार नहीं से संबंध, से ही नासा भस्त्रार समान। और उस गंध का घ्राण जो नासिका नहीं की, जिस नाक से उस गंध को नहीं सूंघे, तो वह नाक तो भाथी के समान है। लोहार लोग भट्टी को प्रज्वलित करने के लिए, तेज करने के लिए भाथी रखते हैं, तो वो नाक तो भाथी के समान है। और कृष्ण पदतल कोटि चंद्र सुशीतल, तार स्पर्श जेन स्पर्श मणि। और कृष्ण का जो हाथ के न किसी की तुलना कृष्ण के अंग स्पर्श के शीतलता के बराबरी में नहीं कर सकते, उसके बराबर कोई भी नहीं हो सकता। सब मिल करके भी कृष्ण के अंग स्पर्श से जितना शीतलता का अनुभव होता है उतना प्रदान नहीं कर सकते।
तो कह रहे कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल तार स्पर्श जेन स्पर्श मणि तार स्पर्श नहीं जाए से जाऊ क छार खार सही बपु लौह सम जानी। और जैसे पारस मणि में लोहा में अंतर होता है, तो वैसे जो इंद्रियां कृष्ण का स्पर्श कर रही हैं और जो स्पर्श से रहित है उसमें अंतर है, साधारण अंतर नहीं है। पारस मणि और साधारण लोहा जैसा अंतर है। और राधा रानी ये सब बात बोल करके अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि हमारा जीवन तो निष्फल चला गया है, अपने इंद्रियों को व्यर्थ ढो रही हूँ, ये तो पत्थर और खूंथड़ के समान है। तो करी ये तो विलपन प्रभु सचिनंदन उघाड़िया हृदय सो दैन्य निर्वेद विषादे हृदय अवसादे पुनरपि पढ़े एक श्लोक। तो ऐसे अपने भाव को चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं, दैन्य निर्वेद विषाद, और फिर एक श्लोक पढ़ने लगे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु विषाद के मूड में है और अपने जीवन को निष्फल समझ करके राधा रानी के भाव में श्लोक बोल रहे हैं। फिर से श्लोक बोलिए, साथ में बोलिए। श्री कृष्ण रूपादि निसेवणं विना व्यर्थानि मे हान्यखिलेन्द्रियाणवम् पाषाण्डशुष्केन्धनभारकाण्डः विभर विवातानि कथं हतत्रपः। श्लोक बोल करके और वे अर्थ बोल रहे हैं, तो आप लोग इसकी आवृत्ति कीजिएगा पीछे से। बंसी गानामृत धाम लवण्यामृत जन्म स्थान जेना देखे से चांद बदन। बंसी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान जेना देखे से चांद बदन। से नयन किबा काज पड़ोक्तार मुंडे बाज से नयन रहे की कारण। से नयन किबा काज पड़ोक्तार मुंडे बाज से नयन रहे की कारण। सखी है सुन मोर हत विधि बल। सखी है सुन मोर हत विधि